हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक तो हम ये जो पिछली वीडियोस में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने किए वो थे ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिस्ट को यूज़ करके उनका करेक्टनेस हमने बताया कि कैसे उनका क्या वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ। यहाँ पर जो इस वीडियो में जो हम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें हमने निकालना है मेथड ऑफ डायमेंशन को यूज़ करके। सिमिलर मेथड है मगर यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन को निकालना है, जो भी रिलेशन है उनका एक्सप्रेशन निकालना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस एग्जांपल। यू विल आप गौर से इसको देखोगे, थोड़ा यू विल कंसंट्रेट। यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो v ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस r, length L under a pressure P, given that V also depends on coefficient of viscosity N of the liquid. So ये यूज़ करके हमने डायमेंशन मेथड ऑफ यूज़ करके हमने निकालना है एक्सप्रेशन फॉर दिस रेट ऑफ फ्लो V ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस R and length L under a pressure P, given that V also depends upon the coefficient of viscosity. So बच्चों let us proceed. जैसे हमें पता है, हमने पिछली प्रॉब्लम में भी हमने ये किया कि ये रिलेशन क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर इज फॉर ए, पी बाई एल, रेज फॉर बी एंड रेज फॉर सी। दिस इज़ द रेट ऑफ फ्लो। इसको हमने ये रिलेशन निकालना है, इसीलिए हम करते हैं रेट ऑफ फ्लो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज पावर ए, दैट इज रेडियस, पी बाई एल प्रेशर बाई लेंथ रेज पावर बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज पावर सी। और इसको हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ये बनेगा v इज इक्वल टू के आर इज पावर ए, पी बाई एल रेज पावर बी एंड रेज पावर सी। यहाँ पर भी हमने जिस तरह पिछले वीडियोस में हमने प्रॉब्लम्स की, यहाँ पर भी हम डायमेंशन निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड टर्म का, फिर राइट हैंड साइड टर्म्स का डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। वहाँ पर हमें निकलेगा इसका रिलेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का। सो v जो है डायमेंशन फार्मूला v वेलोसिटी एल क्यूब डिवाइड बाई टी, ये बनेगा एल क्यूब टी रेज पावर -1। इसका डायमेंशन रहेगा। डायमेंशन फार्मूला फॉर रेडियस है एल रेज पावर 1। डायमेंशन फार्मूला फॉर पी बाई एल प्रेशर का है, प्रेशर और लेंथ। प्रेशर का बनेगा m रेज पावर 1, एल रेज पावर -1, टी रेज पावर -2। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला है। नीचे एल रेज पावर 1 लेंथ का आएगा। सो ये ऊपर लेंथ ऊपर जाएगा, ये बनेगा -2 m1 l -2 टी रेज पर -2 बनेगा इसका p बाई एल का डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशन फार्मूला जो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n, दैट इज इक्वल टू m1 l रेज पर -1 टी रेज पर -1। ये ऑलरेडी आपको डायमेंशनल जो टेबल है, डायमेंशन फार्मूला का टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यू विल लुक द टेबल और उसको आपको याद भी रखना है हमेशा। सो ये जो अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डायमेंशन फार्मूला के जो वैल्यूज़ है वो हम पुट अप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। सो ये बन गया, यहाँ पर v के बजाय m0 l रेज पर 3 टी रेज पर -1 आएगा, इज इक्वल टू जो k है वो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। तो r का क्या आएगा, l1 रेज पावर a, पी बाई एल प्रेशर और प्रेशर बाई लेंथ, इसका क्या आएगा m1 l रेज पर -2 टी रेज पर -2 होल रेज पावर b। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो हमने निकाला m1 l रेज पर -1 टी रेज पर -1 रेज पावर c। सो यहाँ पर हम ये अलग अलग कोएफिशिएंट जो है पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा l रेज पावर a, ये बनेगा m1 रेज पावर b, टी l रेज पर -2b, टी रेज पर -2b। इस तरह यहाँ पर आएगा ये c सबों के पावर बनेगा, ये बनेगा m रेज पावर c, l रेज पर -c, टी रेज पर -c। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास अब ये रिलेशन बन गई सेकेंड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करके हम जो है इसको पावर्स को हम इक्वलिटी में करेंगे, जो पावर से इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो b प्लस सी है, b प्लस सी, ये b प्लस सी जो है ये इट इज़ इक्वल टू 0। m का जो पावर्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दे आर इक्वल। b प्लस सी जो है 0 है।
वो जब b प्लस सी 0 हो तो यहाँ b निकलेगा माइनस सी, इसको इक्वेशन थर्ड रखेंगे। इसी तरह पहले t का ले लेंगे, माइनस बी माइनस सी वो बराबर है t माइनस 1। सो माइनस बी माइनस सी बराबर है माइनस 1, मगर b का ऑलरेडी हमने निकाला है, वो बराबर है माइनस सी। तो यहाँ b का वैल्यू दे देंगे माइनस 2 माइनस सी इजकल माइनस 1, क्योंकि b की बजाय हमने वैल्यू दे दिया है यहाँ पर माइनस सी। तो ये बन गए फर्दर ये माइनस 2 इंटू माइनस सी, तो माइनस सी बाहर है इजकल माइनस 1। ये बनेगा प्लस टू सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये c निकला 1। इसी तरह अब हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर जो थर्ड है, क्योंकि c हमारे पास माइनस 1 आ गया, हमें b निकालना है, तो c का वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पर थर्ड में। तो c का वैल्यू क्या आएगा, वहाँ से निकलेगा हमें b का वैल्यू, क्योंकि c का हमारे पास माइनस 1 है, तो देगा माइनस इंटू माइनस सी मीनस माइनस 1, ये बनेगा प्लस 1। वो b भी हमारे पास निकला, c भी हमारे पास निकला। अब हमने a निकालना है। a निकालने के लिए हम अब लेंथ का हम पावर्स को करेंगे। यह है a माइनस 2b माइनस सी बराबर है 3। सो यहाँ पर इक्वेशन 2 को देखो आप। अब हम लेंथ की पावर्स ले लेंगे, कंपेयर करेंगे। ये बनेगा a माइनस 2b माइनस सी बराबर है 3। सो वही हमने यहाँ पर लिखा। तो अब हमारे पास b का वैल्यू भी निकाला है 1 और c का भी वैल्यू निकाला है माइनस 1, वो हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a माइनस 2 इंटू बी के बजाय 1 आएगा, माइनस सी के बजाय माइनस 1 आएगा इजकल टू 3। ये बनेगा a माइनस 2 माइनस प्लस 1 इजकल 3। ये बन गया a माइनस 1 इजकल 3। तो a बन गया 1 इधर जाएगा, बनेगा 3 प्लस 1 बनेगा 4। अब हमारे पास a भी है वैल्यू, b का वैल्यू भी है, c का वैल्यू भी है। तो a b c का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है v इजकल के आर इज पावर 4 आर इज पावर a p बाई एल आर रेज पावर b एन रेज पावर c। तो अब a b और c के बजाय हमने वैल्यू दे दी है इक्वेशन फर्स्ट में। सो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, वो a के बजाय b के बजाय c के बजाय हमने वैल्यू दे दी है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, के आर रेज पावर a p बाई एल रेज पावर b एन रेज पावर c। तो a b और c के बजाय पावर्स हमने वैल्यू दे दिया। ये बन गया v इजकल के रेज आर रेज पावर 4 p बाई एल रेज पावर 1 एन रेज पावर माइनस 1। तो ये बन गया v इज इक्वल टू के आर 4 ऊपर p रहा, ये एन कोएफिशिएंट ऑफ इसका नीचे जाएगा, ये बनेगा एल एन। मगर k का है, जो k के वैल्यू हम पुट करेंगे पाई बाई 8, k का वैल्यू हम पाई बाई 8 पुटअप करेंगे। सो ये हमारे पास जो रिलेशन बना गया v इजकल पाई बाई 8 p r इज पावर 4 डिवाइड बाई l इंटू n। दिस इज़ द, ये हमने यूज़ किया मेथड ऑफ डायमेंशंस हमने यूज़ किया, और हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, rate of flow v of a liquid through a pipe of radius r, length l and pressure p and coefficient of viscosity of the liquid जो है that is n। ये हमने निकाला एक्सप्रेशन जो हमने निकालनी थी रेट ऑफ फ्लो का ऑफ द लिक्विड बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड ऑफ डायमेंशंस। सो बच्चों, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वी विल कंटिन्यू देम इन द सेकेंड वीडियो में हम ये क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो।